होंगे सब लोग अपने को हिंदू साबित करने में लगे कि मैं हिंदू हूँ। कोई छोटा टीका लगाएगा तो कोई उससे बड़ा टीका लगा लेगा। नहीं समझे? हृदय में किसी के राम नहीं है, सबके मुंह में राम है। हृदय में है ही नहीं, विचारधारा में राम है ही नहीं, दूर तक नहीं है कहीं। अब इसी राम की लड़ाई जो है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जो लड़ाई है, मतलब अपने को बड़ा हिंदू साबित करने की, ये सत्ता और धर्म पर आके फंस गई है। क्योंकि सरकार जिन्होंने बनाया इन्होंने भी राम के नाम पे, और जो वहां बैठ के वसूली करते हैं, चंदा लेते हैं और धर्म के नाम पे धंधा करते हैं, वो भी राम का नाम लेते हैं। सरकार है और शंकराचार्य मौलिक अधिकार के तहत, धार्मिक अधिकार के तहत फंडामेंटल राइट्स की मांग कर रहा हूँ, ये पूरी होनी चाहिए। तो प्रज्ञा जी थी या शायद साध्वी प्राची जी ने बयान दिया था, दोनों में मैं नाम में कंफ्यूज हूँ, माफी चाहूंगा, कि गांधी जी पर कोई बयान दी थी तो मोदी जी ने कहा था कि मैं माफ नहीं कर पाऊंगा, माफी मांगो। तो महात्मा गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी है मोदी जी से बड़ा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। नेशनल संगम में मौजूद हूँ इस समय राजधानी लखनऊ के दारुसफा के बाहर। जिस तरीके से देखा जाए 40 दिन पूरे होने वाले हैं। शंकराचार्य का दावा है कि योगी आदित्यनाथ 40 दिन में अपने आप को साबित करे कि वो हिंदुत्व हैं। इसी को लेकर जो है हम लोगों से चर्चा करेंगे। और 11 तारीख को शंकराचार्य जो है लखनऊ भी पहुँचने वाले हैं। उनकी यात्रा जो है शुरू हो चुकी है। क्या नाम है आपका? पंडित जी हैं। जिस तरीके से देखा जाए शंकराचार्य जो है 40 दिन का समय दिए थे योगी आदित्यनाथ को अपने आप को हिंदुत्व साबित करने के लिए, और उनकी यात्रा भी शुरू हो चुकी है और 11 तारीख को लखनऊ पहुंच रहे हैं। कैसे देखिए, समस्या ये है कि जब से एक पार्टी की सरकार बनी, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, आप देख रहे होंगे सब लोग अपने को हिंदू साबित करने में लगे कि मैं हिंदू हूँ। कोई छोटा टीका लगाएगा तो कोई उससे बड़ा टीका लगा लेगा। नहीं समझे? हृदय में किसी के राम नहीं है, सबके मुंह में राम है। हृदय में है ही नहीं, विचारधारा में राम है ही नहीं, दूर तक नहीं है कहीं। अब इसी राम की लड़ाई जो है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जो लड़ाई है, मतलब अपने को बड़ा हिंदू साबित करने की, ये सत्ता और धर्म पर आके फंस गई है। क्योंकि सरकार जिन्होंने बनाया इन्होंने भी राम के नाम पे, और जो वहां बैठ के वसूली करते हैं, चंदा लेते हैं और धर्म के नाम पे धंधा करते हैं, वो भी राम का नाम लेते हैं। अब दो में एक तो नकली है। शंकराचार्य कह रहे हैं कि योगी नकली है, योगी कह रहे हैं शंकराचार्य नकली है। मतलब इनडायरेक्टली कह रहे हैं ना। जैसे इन्होंने कालनेमी कहा, उन्होंने कहा गाय को राजमाता घोषित करो वरना नकली हिंदू हो। तो दो में एक नकली है। 11 तारीख को लखनऊ भी पहुंच रहे हैं, आसियाना में आ रहे हैं। मैं जाऊंगा। मैं बिंदुसार पांडे, अध्यक्ष ब्राह्मण संरक्षण सेवा फाउंडेशन, शंकराचार्य जी के आगमन पर लखनऊ में 101 मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत करूंगा। आसियाना के जिस पार्क में वो आ रहे हैं, और उनकी आरती उतारी जाएगी और गौ माता की आरती होगी। और ये बताया जाएगा कि जब जब सनातन की बात होगी तब तब हर सनातनी समर्पित भाव से निकलेगा। लेकिन मैं आपके कैमरे पे बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन रहे हैं, मैं सरकारों से डरने वाला आदमी नहीं हूँ। एक नहीं 1000 मुकदमा ठोक दो, बुला के कोर्ट में तुमको बताएंगे कि कैसे मुकदमा लिखा जाता है, कैसे खत्म कराया जाता है। हमारे खिलाफ मुकदमा लिखने के लिए इतने प्रभावशाली लोग लगे हैं कि क्या बताएं, लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं। जाते हैं, बता दिया जाता है, तुरंत क्रॉस लिखवाएंगे और फिर बहुत मारे जाओगे। तो इस समय हिंदू के पीछे पड़ चुका है। किसी की विचारधारा में हिंदू नहीं है, किसी के हृदय में हिंदुत्व का भाव नहीं है। सिर्फ किसी को टिकट मिल जाए, कोई जिला पंचायती बन जाए, कोई प्रधान बन के घोटाला कर ले, राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लो। जिस तरीके से देखा जाए शंकराचार्य 11 तारीख को पहुंचेंगे, और देखा जाए चुनाव भी करीब है, 2027 का आने वाला है, 1 साल से कम समय बचने वाला है। उसके बाद जो है शंकराचार्य लखनऊ पहुंचेंगे, तो किस तरीके से चुनाव पे इसका असर पड़ेगा? देखिए, शंकराचार्य जी जो है, सनातन धर्म का सबसे बड़ा पद होता है शंकराचार्य। भाई सनातन धर्म में जो है शंकराचार्य से बड़ा कोई पद नहीं होता संत और महंत के लिए। तो शंकराचार्य, अब उनको कुछ लोग कहते हैं अरे ये वो थे, वो ये थे। एक बात बताइए, पॉक्सो एक्ट का मुकदमा लिखा गया शंकराचार्य जी पर, उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया। कौन विरोध कर रहा था उच्च न्यायालय में? सरकारी वकील ही कर रहे थे। तो यानी सरकारी वकील उत्तर प्रदेश के योग्य नहीं है क्या? जो माननीय उच्च न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर पाए कि ये तो बलात्कारी है पॉक्सो एक्ट का, इसकी गिरफ्तारी पे रोक मत लगाओ। यानी हार हो गई। प्रथम दृष्टया विधिक सलाहकार उत्तर प्रदेश सरकार की हार हो गई। गिरफ्तारी पर रोक लग जाना,
और दूसरी बात, सत्य में हो जाते, चीफ मिनिस्टर हो, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जुडिशियरी से बड़ा कोई नहीं है, संविधान और लोकतंत्र से बड़ा कोई नहीं है। चाहे जो हो, संविधान का दमन नहीं कर सकता, संविधान को नहीं कुचल सकता। इसलिए शंकराचार्य जो कर रहे हैं संविधान के दायरे में कर रहे हैं। अपने हक की बात करना, अपने धर्म की बात करना, ये मौलिक अधिकार है। और शंकराचार्य मौलिक अधिकार के तहत, धार्मिक अधिकार के तहत फंडामेंटल राइट्स की मांग कर रहे हैं, ये पूरी होनी चाहिए। 2027 में ब्राह्मण समाज जो है सपा के साथ जाएगा या फिर बीजेपी के साथ रहेगा? 2027 में ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ अब नहीं है। हाँ। क्योंकि मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, मैं पूरे ब्राह्मण समाज का ठेका नहीं ले सकता। हाँ। लेकिन मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं बीजेपी को वोट देते आया हूँ। हाँ। जाहिर सी बात है, वोट नहीं देंगे वो चलेगा, लेकिन हम ब्रजेश पाठक को वोट दें ये नहीं चलेगा। और मैं ब्रजेश पाठक के समर्थकों से कहना चाहता हूँ कि भैया खोज ही रहे हो मुकदमा लिखवाने को, लिखवा दो, मुकदमा लिखवा दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 4 10 लिखवा दो, उसका जवाब दिया जाएगा। आप बताइए, आप 5 साल विधिक मंत्री रहे, विधायी एवं न्याय मंत्री रहे ब्रजेश पाठक जी, 17 से 22 उत्तर प्रदेश में, फिर 22 से 26 चल रहा है, आप डिप्टी सीएम हैं। भगवान परशुराम जी की एक भी प्रतिमा पूरे उत्तर प्रदेश में क्या उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने कहीं लगवाई? मैं कौन सी असंवैधानिक बात कर रहा हूं जो मुकदमा लिखवा दोगे? मैंने क्या कहा था कि मेडिकल कॉलेज में आप चले जाइए, भ्रष्टाचार है, लोगों को बेड नहीं मिलता बीमारों को। तो आप अगर जाके देखिए किसी भी मेडिकल कॉलेज में, तो लोग जो है भटक रहे हैं, उनको इलाज के लिए बेड नहीं मिल पाता। तो ब्रजेश पाठक जी ने काम किसके लिए किया? तो बेड रोड सगल है, कोई मरीज टहली पत्रकार महोदय कुछ नहीं है, आप मेडिकल कॉलेज चले जाइए, लोहिया अस्पताल चले जाइए, आप इसी लखनऊ के 2-3 माने जाने सरकारी अस्पताल का निरीक्षण कर लीजिए, कोई व्यवस्था नहीं है, परेशान है जनता। मैं अहमद हसन साहब, स्वास्थ्य मंत्री समाजवादी पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने 5 साल की सरकार में, मेरी बात समझ रहे, 5 साल की सरकार में लारी हृदय रोग केंद्र का जो है निर्माण कराया था अहमद हसन साहब ने। ब्रजेश पाठक जी करवा देना, उप मुख्यमंत्री हैं। तो भैया देखिए, तुम्हारी किताबों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये दावे झूठे हैं और ये वादे किताबी है। इस तरीके से देखा जाए, समाज आज जो है दिल्ली में प्रदर्शन करने का, लेकिन वहाँ पुलिस वाले रोके हैं यूजीसी को लेके, कैसे देख रहे हैं? ये वही देखिए, सवर्ण समाज क्या है, अभी जो है प्रबुद्ध सम्मेलन राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी ने कुछ दिन पहले करवाया। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राग के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैंने भी जो है समर्थन दिया है। ब्राह्मण संरक्षण सेवा फाउंडेशन ने 2022 में संयुक्त विप्र मोर्चा जो बना है, उसमें एक मेरा भी साइन है, मेरा भी लेटर हेड है। तो अब आप प्रबुद्ध सम्मेलन किए और आपने सबको बुला लिया, और अलंकार अग्निहोत्री जी को बोलने नहीं दिया गया। भाई क्यों नहीं बोलने दिया? क्या आप जो है ब्राह्मणों को बेचने गए थे क्या? ब्राह्मणों की ठेकेदारी करने गए थे क्या? तो ऐसे ही ये सम्मेलन हो रहा है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, माननीय जो है चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश माननीय जो है सूर्यकांत शर्मा जी ने इस पर फिर हाल रोक लगा दी है, तो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं ना, हम संविधान पर विश्वास करें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आने तक इंतजार करें। हम क्यों जो है सड़क पर उतरकर माहौल खराब करें? देखा जाए चुनाव भी आने वाला है, ऐसे में देखा जाए महंगाई जो है, सिलेंडर के दाम जो है कल जो है 60 रुपये जो बढ़ाए गए हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? ये तो देखिए जो है, जो सिलेंडर के दामों की बात है, ये तो चूंकि ईरान में युद्ध चल रहा है, अब आपको पता है कि भारत में ईंधन और पेट्रोलियम की व्यवस्था कहाँ से होती है, तो समस्या ये युद्ध का प्रभाव है। इसलिए मैं कहूँगा कि बुद्ध की भाषा बोलो, युद्ध की नहीं। बुद्ध ने कहा था कि जो है युद्ध से नरसंहार होता है, युद्ध नहीं, बुद्ध की भाषा बोलो और अहिंसा परमो धर्मा की भाषा बोलो। मोदी जी आप तो बहुत बड़े अनुयायी है ना महात्मा गांधी जी के। महात्मा गांधी जी का जो है मोदी जी से बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं। मैं देखता हूं उनकी बहुत श्रद्धा है महात्मा गांधी जी ने। अब भाजपाइयों, एक आपके यहाँ साध्वी प्रज्ञा जी थी या शायद साध्वी प्राची जी ने बयान दिया था, दोनों में मैं नाम में कंफ्यूज हूँ, माफी चाहूंगा, कि गांधी जी पर कोई बयान दी थी तो मोदी जी ने कहा था कि मैं माफ नहीं कर पाऊंगा, माफी मांगो। तो महात्मा गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी हैं मोदी जी। मोदी जी से बड़ा कोई भक्त नहीं है महात्मा गांधी जी का। तो महात्मा गांधी जी की नीति पर चलने के लिए
नमस्ते ट्रम्प का जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तो उनके मित्र भी हैं, उनसे आग्रह करें कि भैया मानवता की रक्षा करो और जो है किसी तरह युद्ध बंद कराओ। चलिए और लोगों से चर्चा करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।